लद्दाख में बागवानी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में कारगिल से स्वदेशी सेब किस्म काकरिचो सेब की पहली खेप को दुबई में निर्यात के लिए रवाना किया गया। तीसरी यूटी लद्दाख ताइक्वांडो चैंपियनशिप कारगिल में संपन्न हुई, जिसमें दोनों जिलों के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। वार्षिक श्रुबला महोत्सव का हुआ आयोजन। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम लद्दाख की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित करते हुए सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और एकता को बढ़ावा देता है। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देखने सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। लद्दाख के बागवानी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में कारगिल से स्वदेशी सेब किस्म काकरिचो सेब की पहली खेप को दुबई में निर्यात के लिए रवाना किया गया। कारगिल के एक एफपीओ रंग्योल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित एक मीट्रिक टन खेप को एपीडी और लुलु समूह के सहयोग से सुगम बनाया गया। हरी झंडी दिखाने का समारोह ROPCL कोल्ड स्टोरेज यूनिट में हुआ, जहां LASTC कारगिल के अध्यक्ष CEC डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आधिकारिक तौर पर निर्यात का शुभारंभ किया। मुझे सच में आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे करगिल से पहली बार ये एप्पल का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है कि हमारे एक तो हमारे ये एप्पल को रिकॉग्निशन मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ के सज्जाद साहब है, उनके पूरे जो ग्रुप है, उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे करगिल के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। इंशाल्लाह हिल कौंसिल जो भी हमसे आप लोगों को मदद की ज़रूरत होगा, हमारे एंटरप्रेन्योर जो हमारे हैं या इसके क्या कहते हैं आपके जो फूड वगैरह या आपके बाकी जो किसी और चीज़ में जो हमारा इन्वॉल्व है, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो देने का। जैसे आपने रेफ्रिजरेटेड वैन का बताया, इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस साल आने वाले जो हमारा 2025-26 के कैपेक्स बजट में मैं कोशिश करूँगा एक आप लोगों के रेफ्रिजरेटेड वैन रखे, ताकि आपका जो शेल्फ लाइफ है जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का वो और बढ़ जाए। तो अभी आपने जो कोल्ड स्टोरेज बनाया है बहुत अच्छी बात है, उससे आपके शेल्फ लाइफ जो हमारे फ्रूट के वो बढ़ेंगे और उसको और अच्छा करने के लिए इंशाल्लाह हिल कौंसिल जो भी आप लोगों को मदद की दरकार होगा हमारी तरफ से, हम हमेशा आपके उसके लिए तैयार है। हम चाहते हैं हमारे करगिल के यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आगे आए और ऐसे न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट्स को वो ये आगे करे। और उसमें हम मेरा ये दावा इंशाल्लाह मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल को ऑर्गेनिक हम उसका ये बना रहे हैं सिस्टम, चाहे आपके ये फ्रूट्स हो चाहे बाकी आपके बाकी क्रॉप्स हो, उन सब को हम 100% ऑर्गेनिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें से हमारा कुछ गांव डिक्लेयर भी हो गया है ऑर्गेनिक उसमें। तो इंटरनेशनल मार्केट में इंशाल्लाह, क्योंकि ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपका हेल्थ इशू भी नहीं होता है, तो बाकी इश्यूज़ भी नहीं होता। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे हमारा फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या बाकी जो भी चीज़ हो। तीसरी यूटी लद्दाख ताइक्वांडो चैंपियनशिप बैडमिंटन हॉल पारू कारगिल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें दोनों जिलों के 100 से अधिक एथलीटों ने क्यूरुगी और पुमसे श्रेणियों में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन LTA द्वारा आयोजित चैंपियनशिप को इसके
भव्य निष्पादन और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए व्यापक सराहना मिली। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून, माननीय मुख्य कार्यकारी पार्षद LHVC कारगिल उपस्थित थे। संयुक्त निदेशक युवा सेवा और खेल यूटी लद्दाख ताहिर हुसैन जुबदावी के सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। बौद्ध खरबू का सुंदर गांव आज वार्षिक श्रुबला महोत्सव के रूप में बदल गया, जो कारगिल के समर्पित किसानों और उनकी भरपूर फसल के मौसम का सम्मान करने वाला एक उत्सव है जो केंद्र स्तर पर है। कारगिल और पड़ोसी क्षेत्रों से प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करते हुए यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम लद्दाख की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित करते हुए सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और एकता को बढ़ावा देता है। इस वर्ष के उत्सव में लोक विरासत कार्यक्रम शामिल है, जो पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से लद्दाख की लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने की एक पहल है। शुक्ला अगस्त 2024 में और साथ ही साथ हम लोग विरासत का एक खूबसूरत जश्न भी साथ ही साथ मना रहे हैं और नेशनल। लेकिन आज हम जो है ये की वर्ष जो है हर साल बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुक्ला के तीसरे संस्करण 2024 में जो कि यहाँ अक्टूबर से एथनिक्स ग्रुप रहते हैं, तो उनका एक साथ मिल के हमारे लद्दाख को प्रेजेंट करना उसमें, और यहाँ पे अभी ख़ासकर करगिल को प्रेजेंट करना, ये इसमें इस अपने आप में एक बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। तो हम चाहेंगे हिल कौंसिल की ये जो न सिर्फ हमारे कल्चर मीन्स बहुत सारे इसमें आपके कपड़े, आपके उड़ने बिड़ने का तरीका है, आपके यूटेंसिल जो आप इस्तेमाल करते, आपके फिर फेस्टिवल में क्या क्या आप सुनाते, जैसे बुद्धिस्ट का गाना, डांस, ये वगैरह हमारे इस्लाम में बाकी चीज़, कसीदा, नात, कवाली, ये बहुत सारे चीज़ें। और मल्टी हमारे यहाँ पे जो हमारे कलाकार हैं उनमें मल्टी हमारे पास ये भी है, उनके पास टैलेंट भी है। तो हम उन टैलेंट को न सिर्फ कंटिन्यू करना चाहेंगे बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि एक आज नॉर्थ जोन से वो आके एक गुरु वाला एक जो प्रोग्राम शुरू किया था, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करना चाहिए और हिल कौंसिल हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, और ख़ासकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे जो इंडिया के मेन हमारा जो एक सबसे हमारा जो दुनिया में अगर इंडिया को पहचानते हैं तो एक तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, दूसरा हमारे डेमोक्रेसी को पहचानते हैं। तो हम उसको न सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि लद्दाख में और करगिल में उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कल्चर जो है एक बड़ा हमारा ब्रिज है हम लोगों में एक दूसरे को ये करने के लिए। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब कह रहे थे, ये जो फेस्टिवल है फसल कटाई के वक्त होता है, तो चलो थोड़ा लेट हो गया मगर फिर भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम जो था, सटीक थे मगर बहुत अच्छा था। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।
ब्यामा में टाइगर हिल ब्रिगेड द्वारा लद्दाख के दर्दी लोगों का इतिहास और संस्कृति विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का ध्यान आर्यन घाटी में दार्द लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझने और उनके समाज, धर्म, राजनीतिक इतिहास, कला, संस्कृति और विभाजन के बाद से संक्रमण की प्रक्रिया को समझने पर केंद्रित था। देखिए, आज का सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट सेमिनार मानूंगा मैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडियन आर्मी की तरफ से लिया गया है। उसमें मैंने जैसे कि अपने वक्तव्य में बताया कि हम इसको प्रिजर्व करना चाहिए। आर्यन कल्चर जो है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, जो टूरिज्म बहुत जैसे बढ़ गया है, तो हर एक कोई बात करता है कि ये आर्यन कल्चर के बारे में पूछता है, डिस्कस करता है। मुझे लगता है कि हमें इसमें सिस्टमेटिकली, जैसे कि आज मैंने ये मेंशन किया कि आर्मी हमें सपोर्ट करने को रेडी है। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एक सेंटर खोलने जा रहे हैं। अभी हमारा जो MOU हुआ था, ये जो म्यूजियम सोसाइटी है इनके साथ, तो हम ये सेंटर में एक हाई लेवल रिसर्च इसके बारे में करना चाहते हैं, ताकि जो भी ऑलरेडी कुछ बुक्स लिखी गई है, कुछ लिटरेचर भी अवेलेबल है, और एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जिसमें शुरू से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट है, कैसे इसमें कमी आ रही है या कैसे इसको प्रिजर्व करना चाहिए। I'm Dr. Tenzin Nagrin from the University of Ladakh, Department of Political Science, and I'm very happy to be in this beautiful valley at the Bema village. So I've come here to attend the seminar related to the socio-economic and cultural aspects of the Aryan Valley. And it is a fact and very important aspect that Aryan tribes are one of the most important tribes within Ladakh. And these Aryan people hold a very significant, beautiful and unique culture, traditions and ceremonies. And with the change of times, we have witnessed that within the Aryan Valley, we get to see change within the socio-economic and cultural aspect of Aryan Valley. Change, as we know, is inevitable, but somehow we have to keep in mind and research needs to be done so as to see how we can keep modernization as well as change hand in hand, because ultimately all of us are seeking. यहाँ पे सेमिनार में एक PPT प्रेजेंट कर रही हूँ और मेरा टॉपिक है फोकलोर, आइडेंटिटी, परफॉर्मेंस एंड एन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ आर्यन हिमालयस है। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये PPT प्रेजेंट करने में बहुत अच्छा लगा और इट्स माय ऑनर कि मुझे इतना बड़े प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि PPT प्रेजेंट करने के लिए। एंड हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना कोशिश हो सके हम आर्यन कल्चर को प्रिजर्व करने की, और आगे जो यूथ हैं हमको उनको एडवाइस देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, कैसे उनको प्रिजर्व करेंगे और कैसे हम उन पर इन डेप्थ रिसर्च करेंगे। मेरा नाम तशीन अमजल है। मैं अचीनाथंग गाँव से बिलोंग करता हूं और मैं अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो में एज ए पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर काम कर रहा हूं। मेन मोटो ये है कि मुझे यहाँ के कल्चर से बहुत लगाव हुआ। जब मैं 97 में यहाँ एज ए टीचर काम करने आया तो यहाँ का कल्चर देख के बहुत प्रभावित हुआ, और मेरा फादर साहब भी एक हिस्टोरियन थे, उनका भी इंस्पिरेशन लेके मुझे ऐसा लगा कि यहाँ का कल्चर जो है। A very good afternoon to all. I'm Kanika Sharan. I'm an assistant professor from University of Ladakh, Kargil campus, and I've been teaching anthropology from past 1 year here. And today in this seminar, I came along with my student Simang Laskit, who did an in-depth field work here last year, and today on the basis of her field work she presented her paper that was on folklore, performance and identity of Aryans. So basically she talked about how folklores as in like stories, superstitions, beliefs, customs, values of the societies, performances such as storytelling, dancing, all these things are shaping and preserving the identity. So if you have paid attention to her presentation, you must have seen how the people here are very. कारगिल लद्दाख की सुरू घाटी दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से एक है। नेशनल ज्योग्राफिक ने 2025 में यात्रा करने के लिए सुरू घाटी को दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ स्थलों में सूचीबद्ध किया है। ये स्थान अपने आश्चर्यजनक हिमालय परिदृश्य,
समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए लद्दाख के संस्थापक मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि नेट जियो के शीर्ष गंतव्य में सुरू घाटी की विशेषता से इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में मदद मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में स्वागत करते हैं। आप जानते हैं पिछले 2 दिनों में लद्दाख का सुरू वैली नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काफी फेमस हो चुका है, क्योंकि नेट जियो के द्वारा 2025 के लिए टॉप मोस्ट मस्ट विजिट डेस्टिनेशन में सुरू वैली को शामिल किया है, जिसमें दुनिया के 25 लोकेशंस में से सुरू वैली को एक लोकेशन चुना गया है और इन 25 नंबरों में से 21 नंबर पे सुरू वैली का नाम आया है। आपको बताते चलें, सुरू वैली में पिछले कई सालों से सुरू फेस्ट जो है वो लगातार जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तेंजिन जामयांग और मुजम्मिल जो कि रूट्स के फाउंडर हैं, और इस नेट जियो के द्वारा जब इस लिस्ट को जारी किया उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि आने वाले समय में 2025 में मस्ट विजिट डेस्टिनेशन में से एक सुरू वैली है, जहां पे आप बॉर्डर फेस्ट के लिए वहां पे आप जा सकते हैं। खासकर अगस्त सितंबर के हवाले से सुरू फेस्ट का भी जिक्र किया गया है। मुजम्मिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि रूट्स लद्दाख के फाउंडर हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले इस शॉर्ट लिस्टिंग को आप कैसे देखते हैं? दुनिया के नक्शे पे सुरू वैली का नाम नेट जियो के जरिए आना, क्या फील कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इसाक भाई। ये तो हम सब के लिए ऑब्वियसली बहुत मुबारकबादी की बात है, हमारे पूरे ना ही सिर्फ करगिल के लिए बट पूरे लद्दाख के लिए। और सुरू वैली तो मेरे हिसाब से मतलब एक वेल डिज़र्व डेस्टिनेशन है ये, और ये ऐसा कोई लोकेशन तो है नहीं कि सुरू वैली किसी तारीफ़ के मोहताज है। आज से अगर हम देखेंगे 70s 80s में भी तो सुरू वैली उन दिनों में भी एक एडवेंचर डेस्टिनेशन माना जाता था, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हमारे नुनकुन पीक्स हैं वहाँ पे, जो 7000 मीटर से ऊपर के पीक्स हैं, बहुत ही पॉपुलर पीक्स माउंटेनरिंग के लिए माने जाते हैं। तो पुराने टाइम में भी आते थे। अनफॉर्चुनेटली बीच में वैली में टर्मोइल की वजह से यहाँ पे टूरिज़्म इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन इसके बाद अब 2010 के बाद इनफैक्ट सुरू फेस्ट तो हमने 2016 से स्टार्ट हुआ था सुरू फेस्ट। तो उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता सुरू वैली की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और इनफैक्ट इस फेस्टिवल का भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैमी वगैरह, जो तेंजिन जामयांग हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मिल के ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, जो बेसिकली पहले रॉक क्लाइंबिंग पे फोकस किया है था, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा एक्सपैंड हुआ है, इसमें और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ इसमें ऐड होते गए, जैसे कायाकिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, हाई लाइनिंग है, और अलग अलग रॉक क्लाइंबिंग के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। तो ये एक तरह से जो एडवेंचर कम्युनिटी में ये सुरू वैली फिर से एक नाम उभर के आया है। तो मैं आपसे जानना ही चाह रहा था सर कि सुरू फेस्ट चूंकि 2016 से आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सुरू फेस्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ा है कि नेट जियो के मस्ट विजिट डेस्टिनेशन में शॉर्टलिस्ट होने के लिए? क्योंकि नेट जियो के जो शॉर्टलिस्टिंग डिस्क्रिप्शन में सुरू फेस्ट का कैटेगरिकली मेंशन किया गया ना। जी, ये एक तरह से एक मार्केटिंग एफर्ट भी है सुरू फेस्ट की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के तरफ से। जो हमारे मेन कोर टीम मेंबर्स हैं उसमें से ऐसे कई लोग हैं जो क्लाइंबर्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो इन बड़े मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं, और ना सिर्फ नेट जियो में ही नहीं, और बहुत सारे काफ़ी मैगजीन्स में जो ज़्यादा करके एडवेंचर टूरिज्म में फोकस करते हैं या आउटडोर एडवेंचर पे फोकस करते हैं, उसमें एफर्ट ये करते हैं कि जितना हो सके इस एरिया को, डेस्टिनेशन को कवर कर सकें, ताकि जो लोग आउटडोर एडवेंचर को सीख कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, दूसरे जगहों से, जो नए नए लोकेशंस ढूंढ रहे हैं, उनके नज़र में ये आए। तो ये एक तरह से मार्केटिंग एफर्ट है पिछले कई सालों से। हर साल हम कोशिश करते हैं अलग अलग मैगजीन्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में बात की जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमें इसके जो रिजल्ट है, जो फ्रूट्स इसके, जो हमें मेहनत का फल जो है अभी हमें देखने को मिल रहा है। सर, चूंकि इस बार नेट जियो के टॉप मोस्ट मस्ट विजिट डेस्टिनेशन में शॉर्टलिस्ट हुआ तो बड़े लेवल पे फेमस हुआ है सुरू वैली। हमने सुना कि इससे पहले भी नेट जियो में सुरू वैली के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल्स शाया हुआ है। जी जी, और उन आर्टिकल्स में मेनली वो प्योरली सुरू वैली के ऊपर आर्टिकल्स कुछ और भी आए हैं, जिसमें मेन फोकस जो है रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक क्लाइंबिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल ही वर्जिन है, बहुत
रॉ है और बहुत पोटेंशियल है रॉक क्लाइंबिंग का। बोल्डरिंग से लेके आप स्पोर्ट क्लाइंबिंग और जो बड़े बड़े बिग वॉल क्लाइंब करते हैं और माउंटेनियरिंग भी यहाँ पे मतलब हर कुछ है सुरु वैली में। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक 13 मिनट का एक फिल्म भी इस साल रिलीज हुआ है, जो कुछ यूएस से 2 फिल्म मेकर्स आए थे, उन्होंने फिल्म बनाया है, वो यूट्यूब पे भी है। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म इस तरह से बनाया गया है। तो फोकस उस टाइम पे ये था कि रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर आर्टिकल्स आए थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सुरु वैली में, जैसे ट्रैक्स हैं। आज की डेट में वारवन वैली जो ट्रैक है वो भी काफ़ी रिवाइव हो चुका है, बहुत सारे ट्रैकर्स उस रूट पे आ रहे हैं। तो उस तरह से हम यही चाहते हैं कि सुरु वैली को एक विजन ये है कि सुरु वैली को एक एडवेंचर डेस्टिनेशन की तरह हम प्रमोट करें और सस्टेनेबल और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम इसको प्रमोट करें, ताकि जो मास टूरिज्म के इफेक्ट्स हैं। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।